आज आपका फिर से एक बार मैं अपने रेडिएंट एनर्जी हीलिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करना। यह आकर्षण फिजिकल रूप में नहीं है, यह आकर्षण हमारी सोच पर निर्भर करता है। बहुत ही सरल भाषा में अगर इसे व्यक्त किया जाए तो जब भी हम किसी विषय वस्तु के बारे में सोचते हैं अथवा कल्पना करते हैं और किसी भी वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके बारे में निरंतर विचार करते ही रहते हैं, उसका संकल्प हमारे मन में लगातार चलता ही रहता है और उन्हीं संकल्पों की तरंगों को हम इस ब्रह्मांड में फैलाते हैं, तो कभी न कभी वह विचार हमारा संकल्प अवश्य ही पूरा होता है। इसके लिए बहुत ही मन को केंद्रित करके एक विषय वस्तु के बारे में अथवा जो भी कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो भी सोचो और बोलो बहुत ही ध्यान देकर सोचो और बोलो, क्योंकि सोचा हुआ अवश्य ही पूरा होता है और यह प्रकृति उसे आज नहीं तो कल हमें उसको पूरा करने में अवश्य ही मदद करती है। आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप किसी ऐसी व्यक्ति अथवा चीज के बारे में सोचते हैं और वह अगर पूरा हो जाए तो आपको अचानक से क्या महसूस जरूर होता है कि यह विचार तो आपके मन में आया था। कितनी गहराई और एकाग्रता के साथ आपने उस संकल्प को सोचा था, जरा सोचिए। यह सत्य है कि हम जो भी चाहे वह वस्तु पा सकते हैं, किंतु उस वस्तु के प्रति हमारे मन में उसके लिए तीव्र भावना और संकल्प होना चाहिए और उसका साथ शुभ भावना भी हमारे मन में होनी चाहिए। अगर आप शुरुआती दौर पर अपनी सोच पर विचारों को केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो आप बोल करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप सक्सेसफुल बने तो आप इस बारे में विचार नहीं कर पा रहे, कल्पना नहीं कर पा रहे, तो आप इसको अपने मुख के द्वारा कम से कम 21 बार बोलिए, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वह ब्रह्मांड में तरंगों के रूप में वितरित होता है और कभी न कभी सत्य के रूप में प्रकट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में नेगेटिव और पॉजिटिव विचारधारा के अनुसार अपने अंदर के विचारों और कर्मों के द्वारा अपनी ओर उसे आकर्षित कर सकता है, क्योंकि दुनिया की प्रत्येक चीज में ऊर्जा है और ऊर्जा को वह विचार आकर्षित करते हैं। हम ब्रह्मांड में जैसी ऊर्जा छोड़ते हैं वैसे ही हमको वापस मिलती है। आइए आज हम देखते हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसे सिर्फ 5 दिन तक करने से हमें उत्तम रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यह तकनीक है 555 की। इस तकनीक के अंतर्गत आपको एक निश्चित समय पर ब्लू कलर की पेन के साथ 2 अथवा 3 लाइन में अपनी इच्छा को लगातार 5 दिन तक 55 बार लिखना होता है। समय आपका निश्चित होना चाहिए। लिखते समय आपको पूरा ध्यान उस पर केंद्रित करता है। अगर आपका ध्यान किसी भी वजह से डगमगाता है तो आपका अपनी यह क्रिया वहीं पर बंद कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपने वहां पर एक नेगेटिव थॉट डाल दिया। आपको बार बार उस कथन को ऊर्जा देनी है और संकल्प करना है कि आपका यह काम हो गया। आपकी सकारात्मक सोच के साथ साथ उसे संकल्पना को भी सकारात्मक बनाना है, उसको विजुअलाइज करना है। अगर आपको जॉब चाहिए तो अपने मन में यह प्रक्रिया लिखते हुए कल्पना करनी है कि आपको जॉब मिल गई है, आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, आपका सबके साथ बहुत ही अच्छा संपर्क स्थापित हो चुका है, आप सभी के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, आपके बॉस भी आपके साथ खुश हैं और आप भी मन से बहुत खुश हैं, आपको मनपसंद सैलरी भी मिल रही है। इस तरीके की विचारधारा में आपको लगातार लिखते समय उसी में खो जाना है, एक सीन क्रिएट कर लेना है और पूर्णतः विश्वास रखना है कि जो भी ब्रह्मांड में आपने ऊर्जा दी है वह निश्चित रूप से आपके लिए कार्य करती है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ईश्वर को धन्यवाद अवश्य ही बोलना है। आपकी प्रार्थना ईश्वर ने स्वीकार कर ली, आपका इच्छा, आपकी कामना पूर्ण हो चुकी है। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बातें अवश्य ध्यान रखें। सरल भाव अपने मन में बनाए रखें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास बनाए रखें। अपनी इच्छा को स्वयं अपने हाथों से लिखें।
किसी और के हाथों से ना लिखवाएं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को अपने जीवन में लाकर उसे पूरा कर सकता है। वास्तविक इच्छा को ही आपको लिखना है। लिखते समय अन्य चीजों पर आपको ध्यान नहीं लगाना है, उसी विषय पर ध्यान केंद्रित करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको स्वस्थ रहने के लिए भी पूर्णता साथ देता है। आपको लिखना है, मैं पूर्णता स्वस्थ हूँ। हे ईश्वर, आपने मुझे पूर्णता स्वस्थ जीवन प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अपने जीवन में धन की आशा रखते हैं, यह कहना है कि हे ईश्वर, मुझे हर प्रकार का सुख देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना ज्यादा दिया है कि मैं उससे अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। आप चाहें तो एक पर्टिकुलर अमाउंट भी बोल सकते हैं। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात आपको इसे ब्रह्मांड को समर्पित कर देना है। इसके पश्चात आपके मन में यह थॉट्स बार बार नहीं आने चाहिए कि मैंने तो लिखा था, मेरा यह काम अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मांड को भी इसे स्वीकार करने में कुछ समय लगता है। समय निश्चित आने पर वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण हो जाएगी। सिर्फ मन में आपको पूर्णता प्रबल इच्छा के साथ विश्वास बनाए रखना है। अगर आप चाहें तो 15 दिन के अंतराल के बाद इस प्रक्रिया को पुनः दोहरा सकते हैं। आशा करती हूँ यह तकनीक आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे कीजिए और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर कीजिए।